दो लेंसों को टच करा के रख दिया जाए तो उनकी कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी, उनके टोटल फोकस दूरी क्या हो जाएगी। इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना। तो हेडिंग है संपर्क में रखे लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी आपको बताना है। कंबाइंड फोकल लेंथ है ऑफ कॉन्टैक्टिंग लेंस। यहां पे हम ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए इसका ले लेते हैं केस फर्स्ट, क्योंकि इसमें केस बन जाएंगे। भाई लेंस है तो लेंस कौन से लेंस टच में रखे हैं पता नहीं है, दोनों कॉन्वेक्स है या दोनों कॉनकेव है या एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव है, तो ये कंडीशन बन जाती है इसमें। तो हम एक ले लेते हैं। मान लीजिए कि अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, ये दोनों लेंस हमने कॉन्वेक्स ले लिया, दोनों कैसे है टच में रखे हुए तो इनकी टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, ये लेंस L1 हो गया, लेंस L2 हो गया। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट O रखी हुई है, O से चलने वाली जो लाइट रे होगी वो लेंस L1 से जाकर के रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होकर के सेकेंड लेंस पर इंसिडेंट होगी, यानी सेकेंड लेंस पर जाकर टकराएगी। सेकेंड लेंस क्या करेगा, इस प्रकाश किरण को और अपवर्तित कर देगा और ज्यादा रिफ्रैक्ट कर देगा, तो ये और पास में आ जाएगी। यानी फर्स्ट लेंस का जो अपवर्तन हो रहा था इसका प्रतिबिंब कुछ आगे जाके बन रहा था, यहां कहीं पे। ठीक, अगर सेकेंड लेंस ने पहले लेंस की अपवर्तित किरण को, रिफ्रैक्टेड रेज को बेंट न किया होता तो आई डैश पर आकर मिलती, लेकिन सेकेंड लेंस L2 ने इसको रिफ्रैक्ट कर दिया और फाइनल इमेज बना दिया आई पर। ऑब्जेक्ट की लेंस से जो डिस्टेंस होती है उसको किससे लिखते हो, U से लिखते हैं, मालूम है ना। फर्स्ट लेंस का इमेज कहां बन रहा है, आई डैश पर, तो इमेज की जो डिस्टेंस है उसको V से लिखते हैं। ये आई डैश है तो ये V डैश। सेकेंड लेंस ने फाइनल इमेज बना दिया आई पर, तो ये फाइनल डिस्टेंस हो गई इमेज की V। इतनी चीजें तो आपको पहले से मालूम होंगी, है ना। हाँ जाओ। आपको मालूम है चूंकि लेंस फार्मूला क्या होता है, मालूम है, तो मालूम ही नहीं है। लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। अब इस फार्मूले को हमें यूज करना है पहले लेंस के लिए, फिर उसके बाद दूसरे लेंस के लिए यूज करना है। यहां हम लगाते हैं फॉर फर्स्ट लेंस L1 L1 के लिए यूज करते हैं। तो इसकी फोकल लेंथ आप मान लीजिए कि f1 है और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ f2 है, यानी पहले लेंस की फोकस दूरी f1 मान लीजिए, दूसरे लेंस की f2 हो गई। तो क्या बनेगा, यहीं से बनाना है। पहले लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी होगी, f1 हो गई, इज इक्वल टू 1/v, v मतलब इमेज की डिस्टेंस। तो पहले लेंस के लिए इमेज कितनी दूर बन रही है, v डैश, तो v के प्लेस पे आ जाएगा v डैश माइनस 1/u। u मीन्स ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। तो पहले लेंस से वस्तु कितना दूरी पे है, ये वस्तु रखा है, ये O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु कितना डिस्टेंस पे है, U पे है, तो U हो गया। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट।
ऐसे ही आपको काम करना है फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस L2 के लिए कर लो, यहीं से बनाना है 1/f, और f सेकेंड लेंस के लिए कितना है, f2 है। 1/v, v कितना है सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड लेंस के लिए इमेज की डिस्टेंस फाइनल इमेज v हो गई, -1/u, सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, हाँ v डैश। ये कुछ लोग को कंफ्यूज कर रही होगी ये कैसे हो जाएगी। तो जो लाइट रेज लेंस पर आकर इंसिडेंट होती है यानी उस पर आकर के टकराती है, वो वस्तु की दूरी को बताती है। तो इस लेंस पे ये प्रकाश किरण गई तो ये वस्तु की दूरी को बताई इसने। इस लेंस पे प्रकाश किरण ये वाली आ रही थी, ये कहां तक है, आई डैश। तो ये वाली जो आई डैश वाली है सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, वस्तु का काम करेगी, यानी यू का काम करेगी। तो यू के प्लेस पे सेकंड लेंस के लिए आ गया वी डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, टोटल फोकल लेंथ बतानी है आपको, यानी कुल फोकस दूरी। तो टोटल बतानी, दोनों को ऐड कर लो, 1/f1 प्लस 1/f2, ये दोनों ऐड हो जाएंगी इनको ऐड कर लो, -1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक है, इतना ऐड कर लो, कैंसिल हो जाएगा। 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू कितना, 1/v माइनस 1/u, ये फोकल लेंथ के इक्वल होता है, 1/f के इक्वल होता है। लेकिन ये जो फोकल लेंथ मिल रही है ये एक लेंस की नहीं है, ये दो दो लेंसों की है। तो ये टोटल हो जाएगी फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला हो गया। अगर आपसे बोला जाए दो लेंसों की फोकल लेंथ पता हो, उनकी पावर पूछ ली जाए टोटल पावर कितनी होगी, तो आपको मालूम है P इज इक्वल टू 1/f होता है ना। फोकस दूरी का रेसिप्रोकल यानी फोकस दूरी का उल्टा लेंस की क्षमता होती है। तो अगर आपसे दो लेंसों की टोटल पावर पूछ ले तो ऐसे ही कर लेंगे, 1/f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1, और 1/f2 कितना, और 1/f, ये टोटल P हो गया। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, लेंसों की टोटल पावर पूछी जाए तो आप पावर को यहां से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर फर्स्ट क्या था, बोथ लेंस आर कॉन्वेक्स। दोनों लेंस कैसे थे इसमें, अब हम क्या करते हैं, पहले मान लो फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स है एंड सेकेंड लेंस कैसा मान लोगे, कॉनकेव मान लिया। मतलब पहला कैसा हो गया, पहला हो गया उत्तल लेंस और दूसरा, चुपचाप बैठ जाओ आवाज ना करो। अगर मान लो पहला वाला लेंस हमारा हो गया कौन सा, कॉन्वेक्स हो गया, दूसरा कॉनकेव हो, तो आपको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। और f2 क्या होगी, क्योंकि कॉनकेव है वो। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, देन टोटल फोकल लेंथ, तो टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, हाँ 1/F इक्वल टू f1 आपकी पॉजिटिव होगी और f2 कैसी होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है,
केस नंबर थर्ड है, अगर इसी को आप अपोजिट कर दो, फर्स्ट लेंस क्या कर दो, फर्स्ट लेंस क्या कर दिया, कॉनकेव, यानी अवतल हो गया, और सेकेंड लेंस कैसा, कॉन्वेक्स। तो इस कंडीशन में F1 क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और F2 क्या होगा, देन टोटल फोकल लेंथ क्या होगी, -1/F1 +1/F2। अच्छा, अगर यहां पे आप F निकालोगे एलसीएम लेकर के, टोटल जो F है F1 F2 तो एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा F2 -F1 हो गया, मींस टोटल F कितना मिलेगा, F1 F2 अपॉन में F2 माइनस। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, अब इसी से पूछेगा मान लो क्वेश्चन पूछा, चलो इसी से बना देते हैं जो पूछेगा आपसे, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर F1 F2 से बड़ा हो जाए तो टोटल जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी वो किस लेंस की तरह बिहेव करेगी। तो अगर F1 बड़ी है F2 छोटा है, तो यहाँ F1 बड़ा हो गया F2 छोटा हो गया, तो घटेगा तो निगेटिव आएगा ना, तो टोटल F कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, मींस कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। और इसका अपोजिट अगर आपने कर दिया F1 लेस देन F2, तो आपको मालूम है कि जो टोटल कैपिटल F होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, नहीं तो अब ना बताते इसको पेपर में यही से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फिर कहते हो सर ने तो बताया ही नहीं। वैसे बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हो यहां पे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, F1 F2 एलसीएम आ जाएगा, -F2 हो जाएगा, प्लस का F1 हो जाएगा, मींस F1 -F2। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसे इसमें था सिर्फ इतना ही पूछे, इसमें पूछ सकता है इफ F1 इज ग्रेटर देन F2 देन फर्स्ट लेंस विल बी, तो पहला लेंस कैसा होगा, ऐसा भी पूछ सकता है। तो कंडीशन पता होनी चाहिए, पहला लेंस पॉजिटिव यानी कैसा, कॉन्वेक्स होगा, कंडीशन पता होनी चाहिए। इसके बाद यहां पे आप देखिए ये जो मिला है, यहां से टोटल F इक्वल टू कितना आएगा, F1 F2 अपॉन में F1 -F2। देखो उसका अपोजिट आया, ये अपोजिट आया है यहां से कंडीशन F1 इज ग्रेटर देन F2, तो आपको मालूम है टोटल फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा और अगर F1 छोटा हो जाए F2 से तो निगेटिव आ जाए, क्योंकि यहां से देख रहे हो F1 बड़ा है, जो पॉजिटिव वाला बड़ा है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव बड़ा हो गया वो ज्यादा नंबर का हो गया तो निगेटिव में दे देगा आंसर। तो यहां से F आपका होगा निगेटिव, ये बिहेव करेगा कॉनकेव की तरह। ये तीन केस के बाद अगर आप मान लीजिए दोनों लेंस को आप ले लेते हैं, कैसे, कॉनकेव, इसमें बनाया था आपने, इसमें नहीं बनाया ना अच्छा इसमें बताइए टोटल फोकल लेंथ कितनी होगी, डायरेक्ट लिख रहे हैं F1 F2 अपॉन में, अगर इसमें मान लो F1 बड़ा हुआ F2 छोटा हुआ तो टोटल F कितना आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, तो इसमें किसी के बड़े छोटे होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ ये ध्यान रखना। तो इसमें टोटल F क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी छोटा बड़ा हो, इसलिए इसमें नहीं बोला था। कहाँ लिखा जाए,
देखो थोड़ी जगह ये मिल गई। केस नंबर 4, इफ बोथ lenses आर कॉनकेव, दोनों लेंस कैसे हो? कॉनकेव हो, अवतल हो। अगर दोनों लेंस अवतल हो यानी F1 एंड F2 विल बी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाए तो टोटल फोकल लेंथ 1 बाई कैपिटल F इज इक्वल टू 1 बाई माइनस F1 माइनस 1 बाई F2। तो इस कंडीशन में कैपिटल F इज इक्वल टू कितना आएगा? F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2 माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहां मुझे बताइए F1 F2 कोई बड़ा छोटा हो, हमेशा टोटल F जो होगा वो निगेटिव आएगा। तो टोटल F जो होगा वो निगेटिव होगा। इसीलिए इन दोनों के क्वेश्चन कम पूछता है, इन दोनों केसेस के ज्यादा पूछता है। ठीक है, बढ़िया है। ढंग से तो चलानी आती नहीं, गिर गिर पड़ती हो। बता रहे हो साइकिल रेस से पार्टिसिपेट करोगे। साइकिल रेस कल होगी, कल ही तो शायद। यहाँ स्टेडियम से राजघाट तक, स्टेडियम से राजघाट तक ये पूरी रोड जाम रहेगी, बंद बंद की जाएगी, सील रहेगी रोड। साइकिल चलाने का मतलब बिल्कुल स्टंट मैन होना चाहिए, ठीक है। नहीं वहां जिससे चलाएंगे ना, गिराएंगे तुमको एक दूसरे से। रोड है वो, रोड पे कोई ऐसे घुमा के लहरा के मारेगा ना, तुम गिर जाओ, फैल बड़ी होती है। देखोगे वहां चलो चलो, नोट हो गया होगा ना। बेटा समझ तो गए होंगे इसको। इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको कराए तो अच्छा भी लगे। टाइम वो डिसाइड होगा, सुबह मॉर्निंग में ही होगा। आप लोग के पास कोई नीट जेई की कुछ क्वेश्चन पेपर नहीं है इसमें प्रैक्टिस सेट हो और वो चैप्टर वाइज हो, चैप्टर वाइज हो, क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े। हाँ? ये ढूंढना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। ये कंप्लीट हो गया ना पीछे। चलो एक क्वेश्चन देखो। अच्छा हाँ मिल गया क्वेश्चन, नहीं दूसरा है ये। हाँ? हम चाहते हैं कि हम क्वेश्चन वही दें जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, थोड़ा आपको भी आपका मनोबल बढ़े कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
हम ऐसे देंगे तो आप सोचो कि सर बना बना के आसान आसान से दिए दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। हाँ, क्वेश्चन सुनिए पहले। बोला गया है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो बड़ा सिंपल है, मतलब ग्लास का अपवर्तनांक दिया है। अब पूछा ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, प्रकाश की चाल क्या होगी। निर्वात या वायु में पता है आपको, है ना? क्या? अरे गजब करते हो यार, जल्दी इसको पढ़ाया है। इसी चैप्टर में पढ़ाए हैं और वो परसों नहीं 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 नहीं, इसका फार्मूला लगभग 10 दिन पहले हुआ होगा, अभी नहीं हुआ है। हाँ ध्यान दो, इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। कांचे है और कुछ नहीं लिया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोला है? ऑफ ग्लास मीन्स ANG, है ना? ANG नहीं लिखना है तो आप N से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ मीडियम अलग अलग नहीं है, ढेर सारे यहाँ अलग अलग कई सारे मीडियम तो है नहीं, एक ही मीडियम है ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या फिर वैक्यूम में कह सकते हो, जिसको हम लोग C से लिखते हैं, है ना? कितनी होती है? आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में बताना है। और मीडियम में लाइट की स्पीड को V से लिखते हैं। तो फार्मूला होता है बहुत ही सिंपल, N = C/V। यहां से V = कितना हो जाएगा? C कितना है? 3 × 10⁸ और N कितना है? यहां पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ गया। 15 × 2 = 30, तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हो गई। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये 2021 का क्वेश्चन है, 21 का जेई का है। एक और देख लो, इसमें 2021 का एक और क्वेश्चन है, वो नीट में है, बट वो क्वेश्चन पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो प्रिज्म पढ़ाया था, प्रिज्म का जो फार्मूला निकला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसको यूज करना पड़ेगा। बोले प्रिज्म पढ़ा है? तो देखो प्रिज्म जो डेरिवेशन हुआ था उसमें N = फार्मूला निकला है sin A + del m/2 अपॉन sin A/2, ये फार्मूला। नहीं है? चलिए क्वेश्चन देखना। अच्छा क्वेश्चन सुनो, आसान सा है। अब सुनना है कि उसका वो फार्मूला यूज होगा कौन सी कंडीशन का है। उसमें तो कंडीशन भी थी, अगर प्रिज्म पतला है तो अलग कंडीशन है, प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन था, विचलन कोण था, अगर वो मिनिमम है तो उसकी कंडीशन अलग थी, और अगर नॉर्मल प्रिज्म है तो उसकी कंडीशन अलग है। अब क्वेश्चन किस कंडीशन का है उसको सुनना। बोला गया अ प्रिज्म ऑफ मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब एक प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसका अपवर्तनांक 4/3 है।
4/3 अपवर्तनांक है जिस मटेरियल से प्रिज्म बना है और उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी अपवर्तन कोण 15 डिग्री है। किसका अपवर्तन कोण? प्रिज्म का। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ दिस प्रिज्म इज कितना होगा? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछा गया प्रिज्म का, यानी डेल एम की वैल्यू। अब देखो मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम वाली कंडीशन लगाना है। क्वेश्चन पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जितना जैसे हमने पढ़ दिया समझ गया उसको शॉर्टकट में लिखना है, मालूम हो जाएगा। यहां लिखा रहता है पूरा एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बोला है? 15 डिग्री। एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से लिखते हैं। और इसमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में बोलेंगे अपवर्तनांक। एम से लिखते हैं, कितना था? 4/, तो बोला गया है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन यानी हिंदी में बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, ठीक, अल्पतम विचलन कोण। अब आपको मालूम है, जो मालूम है उसको यूज करना है। कौन सी कंडीशन ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की जो कंडीशन होती है उसमें डेल एम इक्वल टू फार्मूला निकला था n-1 इंटू ए, याद है? और डेल एम आपसे पूछा गया है। n कितना है? n कितना है? 4/-1 और a है, इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 3 आएगा कितना? 5 डिग्री इंटू 15, 3 5 जा, हाँ 5 डिग्री हुआ एंगल ऑफ डेविएशन। आंसर हो गया। एक क्वेश्चन इसमें और लिखा हुआ है वो आई डिजीज का, नेत्र के जो दोष होते हैं, इसमें पूछा गया विच डिफेक्ट ऑफ विजन इज करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस इन स्पेक्टिकल्स। कौन सी डिजीज में, डिजीज को ठीक करने के लिए चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं? ऑप्शन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, लॉस ऑफ एकोमोडेशन यानी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, अबिंदुकता और समंजन क्षमता का ह्रास। अबिंदुकता, अबिंदुकता में होता क्या है? अरे नहीं भैया, अबिंदुकता उसको हो सकता है जिसकी आंखों का जो रेटिना है, कॉर्निया, वो कंप्लीट स्फेरिकल ना हो। अगर पूरी तरह से गोलाकार नहीं है तो आपको अबिंदुकता का दोष हो जाएगा। इसमें होगा क्या? मान लो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो आपने शर्ट पहन रखी है, इसमें बहुत सारी लाइनें पैरेलल है और बहुत सारी लाइनें वर्टिकल है ना, उसको नहीं दिखेगा, उसको प्लेन दिखेगा। यानी जिसको अबिंदुकता का दोष होगा, एस्टिग्मेटिज्म होगा, उसको खड़ी और पड़ी लाइनों के बीच में अंतर समझ में नहीं आएगा। यानी दो वस्तुएं अगर पास में रख दिया तो उनमें अंतर नहीं कर पाएगा वो। आप तो देख लोगे कि ये 2 वस्तुएं कि 3 वस्तुएं 4 है, इनके बीच में गैपिंग बहुत कम हो, आप देख पा रहे हो, लेकिन वो नहीं देख पाएगा, उसको एक ही वस्तु दिखेगी। क्यों? पुल पार करने में क्या है? भैया पार करने के समय एक ही पुल पे पैर पड़ेगा, 2-3 पुल पे पैर इकट्ठा नहीं पड़ेगा।
हाँ, फिर आप पुल तैर के भी पार कर सकते हैं। अरे पुल पे पानी कहाँ होता है? पुल पे पानी कहाँ होता है जिसको तैर के पार करोगे? सर नदी पे ही तो पुल बनता है। तो नदी पे पुल होता है ना। पेड़ पे भी पुल बनता है। अच्छा चलिए ठीक, कंडीशन नहीं अप्लाई करने, क्वेश्चन आपको मालूम हो गया होगा, इजी है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आई डिजीज का क्वेश्चन आ गया, तो अब इसके बाद टॉपिक वही स्टार्ट करते हैं, आई डिफेक्ट का। तो सबसे पहले बताइएगा ह्यूमन आइज, व्हाट इज आई? आंख क्या होती है? जो सर आँख से हम देख सकते अरे बताने दो, देखो दुनिया हंसे, हंसने दो, ठीक, लेकिन बोलना वही है जो आपको ठीक लगे। हमारा यही सिद्धांत है, जो अपने को अच्छा लगे वो बोलिए, जिसको हंसना है हंसने दो, सिंपल सी बात। हाँ, अब तुम ही हंस लो पहले, अगर बोलने वाला ही हंसेगा तो मजा किसको आएगी फिर? देखो सुनो, हाँ NaCl तो होता ही है, ठीक, और बहुत जगह होता है, आंखों में भी होता है, खाली नाके में काहे गिर लेती हूँ? नहीं बोलोगी? आँख से देखते हैं। तो पता है आंख से देखते हैं। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा आंख से देखते हैं, यानी आंख एक ऐसा मीडियम है जो दूसरी ऑब्जेक्ट को दिखाता है, यही मतलब कहना चाह रहे हो? अच्छा, देखते तो जैसे मोबाइल है वो भी देखता है, कैमरा लगा उसमें, तो कैमरा यानी उसमें लेंस है ना, लेंस देखने का काम करता है छोटी बड़ी ऑब्जेक्ट को। हमारी आंख में भी लेंस होगा, आंख में कौन सा लेंस होता है? सर आँख में कॉन्वेक्स। उन्होंने कहा आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कोई कॉन्केव भी बोलना चाहेगा? नहीं सर कॉन्वेक्स ही होता है। जो आयरिस। अच्छा ठीक है, अब मेरी जवाब, जब मेरी बात का जवाब देना। कॉन्वेक्स लेंस से कौन सी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, पास की या दूर की? पास। जब किसी को फॉर साइटेडनेस होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, यानी दूरदृष्टि दोष होता है, तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगता है? दूर। सर दूर के लिए कॉन्वेक्स। दूर देखने के लिए नहीं, दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तर लेंस, कॉन्वेक्स लेंस लगता है, यानी उसमें आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। पास का देखने के लिए हम लोग कॉन्केव। पास का देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यहां पे ध्यान में दो बातें हैं, एक है डिजीज, ध्यान से, एक है डिजीज जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। और दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अभी हमने कहा निकट का देखने के लिए, यानी दूरदृष्टि दोष अगर किसी को है, दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता ना, यानी पास का देखने के लिए उसको कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। अब देखो नाम रखने के लिए ऐसा बनाया गया है, बट इसमें आपको याद करने का सबसे अच्छा लॉजिक भी मिला। ना 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 ना, अपोजिट है। अब देखना, इनके मेन फैक्ट आपको जानने हैं, उनको ध्यान देना। हेलो पीछे ध्यान देना, पहले सुन लो उसके बाद लिखा भी देंगे। ध्यान देना, थोड़ा लिख के काम करते हैं। इन्होंने कहा, पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारी आंख में कौन सा लेंस होता है, ठीक। ये है मान लो तुम्हारी आंख,
ये आंख में हो गया, टेढ़ियो मेढ़ियो जैसी भी है, ये आंख हो गई। यहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, जहां से दिमाग में कनेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, अंध बिंदु इसको बोलते हैं। ये हमारा लेंस हो गया। दूरदृष्टि दोष अगर होगा तो व्यक्ति को दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा। कौन सा लेंस लगेगा उसको? कॉन्वेक्स लेंस का ये काम क्या है? पास की ऑब्जेक्ट को दिखाना, और दूर की ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए अवतल लेंस, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। यही दो शब्द हैं जो कंफ्यूज करते हैं आपको, ठीक। अब मुझे बताना, हम लोग तो अपनी आंख से पास का और दूर का दोनों देख लेते हैं। आइरिस की वजह से वो लेंस को ऐसे से करता है, ऐसे करता है, वही फुलाता पचकाता है। फुलाता पचकाता नहीं है। देखो होता क्या है, जैसे आप धूप, ए भैया, जैसे आप धूप में निकलते हो, धूप में आप जैसे जाओगे तो आप देखोगे, देखने के लिए ऑटोमेटिक आपकी आंखें छोटी होने लगती है ना? क्यों? क्योंकि आंख में एक पर्याप्त मात्रा में लाइट अंदर जानी चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में लाइट जाएगी तो ऑब्जेक्ट को क्लियरली वो विजिट नहीं कर पाएगा। धूप में लोगों को वो चश्मे लगाने चाहिए कि नहीं? सनग्लासेस लगाने चाहिए। लगानी चाहिए। क्यों लगानी चाहिए? मतलब कि सर, मतलब फैशन के तौर पे या आंख बचाने? नहीं नहीं, फैशन के तौर पे नहीं। सन ग्लासेज आपको यूज करना है। सन से आपको पता है कि जो यूवी रेज आती है वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होती है, आंख के लिए भी होती है। इसीलिए क्या कहते हैं, नेक्ड आई से सन को नहीं देखना चाहिए। वो तो हो गया विजन के लिए, लेकिन आई डिजीज के लिए भी आपको ऐसे नहीं घूमना चाहिए धूप में, सन ग्लासेस पहन लेना चाहिए। ठंडी में जरूरत नहीं, गर्मी में जरूरत पड़ती है, ठीक है। गर्मी में जरूरत पड़ती है, गर्मी में बहुत ज्यादा धूप होती है। और यहाँ पे बात करते हैं, इन्होंने, यही मेरा सवाल था कि इन्होंने कहा कि आंख में होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो हमने कहा आंख से तो हम दूर का और पास का दोनों देखते हैं, इस हिसाब से तो आंख में दोनों लेंस होने चाहिए, है ना? तो वो एडजस्टमेंट होता है आइरिस का, उस वो क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट करता है। एक और होता है जिसको बोलते हैं कौन सी मसल्स होती है, स्लेरी मसल्स। स्लेरी मसल्स ही क्या करती है, एक्मोडेशन, पावर ऑफ एक्मोडेशन को कंट्रोल करती है। समंजन क्षमता, हेलो इधर, आंख में होती है एक समंजन क्षमता, पावर ऑफ एक्मोडेशन। ये क्या होती है? आप जानते हो कि हम जब चाहते हैं फोकल लेंथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, आंख की फोकल लेंथ। यानी जब इच्छा होती है हम दूर का देख लेते हैं, जब इच्छा होती है पास का देख लेते हैं, है ना? सर बहुत ज्यादा पास बैठे, वो मिनिमम डिस्टेंस है 25। तो फोकल लेंथ को डिक्रीज या इंक्रीज करने की जो एबिलिटी है आंख में, सर अगर उसी को बोलते हैं पावर ऑफ एक्मोडेशन। कम में आ गई तो फिर आई डिजीज है आपको तो नहीं, मतलब किसी को मार रहे हैं 25 सेंटीमीटर ये 25 सेंटीमीटर से अगर अचानक से कम आ जाएगी ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या हो गया है। अब कुछ लोग, सुनो, कौन देख पाएगा? कुछ लोग पढ़ते हैं ऐसे करके, ऐसे तो वो देख पाएंगे, या तो फिर आप पढ़ते होगे पास में रख के। अब कुछ लोग पढ़ते हैं ऐसे करके, ये भी समस्याएं हैं। आपको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर हेल्दी आइज के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जैसे ये बुक रखी है और जैसे ये बुक रखी हुई है, ठीक है, और हम ऐसे इसको पढ़ रहे हैं, तो ये लगभग नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर। मतलब उनको पहले जब पढ़ना हो तो स्केल उठाए और स्केल पहले बुक में रखे, फिर देखें डबल करने में कितना आएगा, वहां पे आग करके ऐसे पढ़े। वो एग्जैक्ट होता है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रख सकते हो। है इधर, अब बात इधर इधर करेंगे।
अब ह्यूमन आइज में देख लेना, इसमें क्या होगा, इसके बाहर होगा एक और लेयर होगा जिसको हम बोलते हैं सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट होता है जो आंख को ऊपर से बचाता है। ये जो व्हाइट लेयर दिख रही, व्हाइट वाली दिख रही है आंख में, ये प्रोटेक्टर का काम करता है, ये लेयर है। और ये इसके अंदर हो गया कॉर्निया हो गया, ये कॉर्निया हो गया। सबसे पहले जो लाइट रेज इंटर करेंगे वो पहले कॉर्निया के थ्रू लेंस में इंटर करेंगी। ये हमारा हो गया लेंस। लेंस वो भी कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। याद रखना आंख में कॉन्वेक्स लेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको तो इसमें पीएच वैल्यू बोली जाएगी, ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, ये सब बोला जाएगा। फिलहाल ना ये एसिडिक है ना बेसिक है, ये न्यूट्रल जैसे साल्ट होता है, नमकीन होता है ये, ठीक। NaCl हो गया। हाँ। अब यहाँ पे, अब ध्यान देना, ये मान लो यहाँ पे रेटिना हो गई, इसके अंदर एक लेयर होती, भैया हमने बनाया नहीं है। अब इसमें बन नहीं पाएगी, ठीक, रहने दो। जब आ करके इसमें लाइट रेज आ करके पड़ेगी इसमें, तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ेगी। हेलो, रेटिना हो गया। अब मेन चीज इसमें आपको जो पढ़नी है, आंख में कौन सा लेंस, बोलो। कॉन्वेक्स। मेन पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक, इनको याद रखना है। इमेज कहां पर बनती है, रेटिना पर बनती है, याद रखना। कैसी बनती है, उल्टा, यानी क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड, आभासी नहीं, वास्तविक, अरे नहीं भैया, वर्चुअल। इन्वर्टेड उल्टा बनेगी। लेकिन जब ये पहुंचेगी माइंड में, तो माइंड क्या है, इसको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको सीधा करके दिखाता है। अब यहाँ पे देखना, इमेज हो गई, नहीं, वो अपने सेंस के बेसिस पे सीधा करके ही दिखाती है ऑब्जेक्ट को। सर छोटा बच्चा तो उल्टा दिखेगा सर। अब पता नहीं छोटा बच्चा के, उसको बड़ा होगा तो उससे पूछा जाए, लेकिन उसका दिमाग नहीं काम करेगा उस समय। आगे देखो इधर, जैसे और भी जैसे क्वेश्चन आते हैं। एक रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे आपने भी सुना है कि मुर्गा जैसे होता है, सुबह जैसे होती वैसे ही वो बोलने लगता है, उसको कैसे मालूम हो जाता है सुबह होने वाली है? उसकी आंख में जो सिलेंड्रिकल सेल होती है उनकी कमी होती है। उनकी वजह से क्या है, पराबैंगनी किरणें जो होती है उनको वो देख पाता है, आप देख नहीं पाओगे। यानी जब सुबह होने वाली होगी, हल्की जब रेडनेस आ जाएगी आसमान में, हल्की सी भी, आप उसको नहीं देख पाओगे, लेकिन वो देख लेगा, उसको लगेगा कि हाँ अब मॉर्निंग होने वाली, सुबह होने वाली। अरे वो अजीब है। ऐसे ही शाम को भी जैसे ही सनसेट होगा वैसे ही वो सो जाएगा, उसको मालूम हो जाता है कि हाँ रात होने वाली है। वो सोते हैं लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, उनको सोना आता है, ठीक, सोते वो भी। क्या है भैया, बोलो अपना क्वेश्चन। बनाने के लिए मुर्गा किडनैप करेंगे ना कहीं से। तुम्हारा क्वेश्चन अजीब है। एक क्वेश्चन और था, मधुमक्खियां जो होती उनकी आंखें कभी देखी है? उनकी आंखों में कोनिकल सेल होती हैं, शंक्वाकार। इसीलिए आपको देखेंगे तो जैसे आप कहीं मान लो छुपने का प्रयास करोगे तब भी देख लेंगे,
छोटी इमेज को भी बड़ा करके देख पाती है। उनके अंदर ऐसी एक तरह से समझो उनके अंदर पावर होती है माइक्रोस्कोप वाली, बड़ा करके देख लेंगे आप लोग। तो लेंस हो गया, इमेज हो गया, ठीक, रेटिना पर बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और हाँ, आंख में लेंस कितने मेगापिक्सल का होगा बोलो? लगभग 546 मेगापिक्सल का। पिक्सल का मतलब होता है कि जो आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उनके बीच में जो रेज होती है, रेज के बीच में गैपिंग कितनी होती है, दो रेज के बीच में, ये पिक्सल को इंडिकेट करेंगे। जैसे कभी आपने कहीं पर बड़ी स्क्रीन में देखा होगा, किसी कार्यक्रम में बड़ी स्क्रीन चलते हुए, उसको पास में जाके देखिए तो उसमें स्क्वायर शेप में छोटे छोटे बने होते खाने, और दूर से जाके देखो तो नहीं मालूम पड़ता, वो पिक्सल होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं डिजीज, इसमें कौन कौन से होंगे? उनको नहीं गिना जाएगा। वो जो होते हैं, नहीं देखो, जो आपने कहा ऐसे तो आप ही ऐसे तो गिनोगे ना, तो जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो भी आप गिनोगे, उसको नहीं गिनना है। ठीक, मेन जो होते हैं जैसे हो गया निकट दृष्टि दोष, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। उसके बाद आप पढ़ोगे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ठीक, जरा दूर दृष्टिता हो गया, जिसको आप स्टिक में क्या बोलते हो इंग्लिश में, क्या बोलते हैं भी नहीं मालूम। अबिंदुकता हो गया, अबिंदुकता को बोलते हैं स्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक, जरा दूरदर्शिता कब होता है? बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे का मतलब क्या है? जब आंखें धस जाती है, इसके अंदर का लिक्विड सूखने लगता है, मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वक्रता त्रिज्या होती है छोटी हो जाती है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, अरे ऐसे नहीं भैया, वही आंखें धसी है। अब पता नहीं धसी है कि उठी है, भगवान जाने, पता नहीं। कालापन भी है, ठीक, कल से क्रीम लगा लेंगे। ठीक, नहीं वो जो ब्लैक डार्क हो जाता है, यहाँ पे डार्कनेस आ जाती है, वो कम सोने से, पर्याप्त नींद ना लेने से ऐसा हो जाता है, या फिर पता नहीं अंदर नहीं, यहाँ बाहर होता है ऐसे। ये और ये सब पढ़ना नहीं है? कौन कहता पढ़ना नहीं भैया? अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको पढ़ाने के लिए आपसे ज्यादा हमको पढ़ना पड़ता है। आपको 1 घंटे पढ़ाने के लिए हमको कम से कम 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे हमको निकालना पड़ेगा मेन मेन चीजें। बहुत देखो, टीचर को पूरी लाइफ पढ़ना पड़ता है, सिंपल सी बात। अगर नहीं पढ़ेगा तो फिर टीचर नहीं भी पढ़ा नहीं पाएगा, सिंपल सी बात बता रहे हैं। जो टीचर नहीं पढ़ता है वो जान लो नहीं पढ़ा पाएगा, हकीकत में आप जान लीजिए। आपके स्कूलों में टीचर ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ा पाते हैं बिना बुक के, तो सिंपल सी मान लीजिए कि वो फिर नहीं पढ़ते घर पे। मतलब बुक उनका आधार है, बुक होगी तो पढ़ा पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन उनको याद नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। तो वो उसको रटी होंगी चीजें, हाँ ये कह सकते हो, पढ़ाते पढ़ाते वो चीजें रट गई हैं, लेकिन नए नए जो कॉन्सेप्ट जो निकल के हमेशा आया करते उनको देने के लिए पढ़ना पड़ेगा है? हाँ, तो उनको पता है, सब रटे हुए। एक वो हो गए आपके यहाँ, एक हो गए जैसे हरिओम त्रिपाठी सर। हाँ, नहीं उनको नहीं है, चलती फिरती बुक है वो। हो गया इतना? तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आपको मिली? पहला कौन सा बोला?
मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया कौन है, या इसी को दूसरा नाम भी है, इसको फॉर साइटेडनेस भी बोलते हैं। फॉर साइटेडनेस यानी कि दूरदृष्टि दोष। ये है निकट दृष्टि दोष। इसका भी दूसरा नाम, जैसे इसमें फॉर साइटेडनेस है तो इसको बोला जाएगा नियर साइटेडनेस बोला जाएगा। और कौन सा बोला है हमने? एस्टिग्मेटिज्म, ये हो गया अबिंदुकता। अगला कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। और बोलो एक और, जरा दूरदर्शिता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जरा दूरदर्शिता याद नहीं आ रहा। हाँ, प्रेस बायोपिया, जरा दूर दृष्टिता लिखो या दर्शिता लिखो, प्रेस बायोपिया। अब निकट दृष्टि दोष में ये दोष हो गया, इसमें कौन सी ऑब्जेक्ट दिखती है? बोलो, दोष क्या होता है? दोष है पास का दिखना और दूर का ना दिखना। एक चीज लिखे, दोनों का है लिखे। निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष कॉनकेव, अवतल। ठीक। कारण क्या है इसका होने का? कारण क्यों होता है, ध्यान देना। इसका जब फिगर बनाएंगे तो जो आंख में लाइट रेज आ करके जब ये लेंस से टकराती है और टकरा के रिफ्रैक्ट होके रेटिना पर नहीं मिलती, ये पहले ही मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है? या तो आप देखो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी त्रिज्या बढ़ गई है, तभी जाकर के बाहर हो गया है, ये अंदर मिल रहा है। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का बढ़ जाना, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इसमें बोलो दूरदृष्टि दोष में दोष बोलो क्या होता है? एक चीज लिखते हैं, दूर का दिखता है, पास का ना दिखना। ठीक, ये हो गया। इसके बाद इसमें मत बनाओ। निवारण बोलो, उत्तल लेंस लगेगा। इसमें इसका उल्टा, वक्रता त्रिज्या घट जाना। मतलब ये जो रेज है ये जा करके बाहर मिलेंगी, यानी कि गोलक की त्रिज्या घट गई होगी, तभी तो जाके बाहर मिल गई। ऐसा हो जाता है। अबिंदुकता में क्या है?
सिलिंड्रिकल सेल की कमी। इसमें दोष क्या होगा? ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज वस्तुओं में अंतर न कर पाना। मतलब कोई क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें खड़ी हैं या वस्तुएं हैं तो उनमें अंतर नहीं होगा। निवारण क्या है? सिलिंड्रिकल लेंस क्या बोले इसको हिंदी में, क्या कहते हैं सिलिंड्रिकल लेंस को? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस इसमें होगा भैया कौन सा है? स्टिग्मेटिज्म, कोनिकल सेल की कमी। कोनिकल सेल की कमी। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा? ये जेनेटिक्स होता है। अभिमुखता भी जेनेटिक्स होगा, ठीक। यानी अगर घर में किसी को है तो बच्चों को उससे हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस में कौन से कलर नहीं दिखते हैं? लाल हरा क्या दिखता है कि नहीं दिखता? डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक। और कौन से कलर दिखते हैं? जो बीच का कलर होता है येलो, वो दिखेगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा। हाँ, और जरा दूरदर्शिता कब होता है? बुढ़ापे में। कोई बात नहीं, ये कब होगा? उम्र बढ़ने पर। और इसमें न पास का दिखता है न दूर का दिखता है, तो इसमें लेंस कौन सा लगेगा? द्विफोकसी लेंस। द्विफोकसी यानी कि जिसमें दोनों फोकस उत्तल हो और अवतल दोनों हो। देखा होगा किसी के चश्मे में एक लेंस चश्मे में नीचे लगता है, एक ऊपर लगा होता है, तो उनको ये दोष हो गया। तो इतनी चीजें आप इसमें याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा था बेलनाकार लेंसों का चश्मा कौन से दोष में लगता है? तो भैया बेलनाकार लगता है स्टिग्मेटिज्म में, अभिमुखता में, ठीक है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे इंटरफ्रेंस, व्यतिकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है।